तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी मून बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन लियांगजी के किसी भी अटैक का असर मून बीस्ट पर नहीं होता। लियांगजी अपने ड्रैगन प्रिंस के अवतार में भी मून बीस्ट के सामने कमजोर पड़ रहा था। तो ये देखकर वो सभी लेडीज लियांगजी की हेल्प करने के बारे में सोचती हैं। फेरी फॉक्स सभी को बताती है कि लियांगजी की हालत ठीक नहीं है। लियांगजी की फाइटिंग स्पिरिट ओवर पावर की वजह से कंट्रोल से बाहर हो रही है। हमें कुछ भी करके लियांगजी को शांत करना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो लियांगजी खुद को चोट पहुंचा लेगा। फेरी फॉक्स की बात सुनकर वो सभी लेडीज फेरी फॉक्स के साथ मिल जाती हैं। वो कहती हैं कि हम आपके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ लियांगजी बहुत ही गुस्से में उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। तभी वो सभी लेडीज अपनी पावर का इस्तेमाल करके लियांगजी को शांत करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी फिनिक्स लेडी के सामने पहुंच जाता है। लियांगजी उससे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, तो फिनिक्स लेडी उसको बताती है कि ड्रैगन सोल धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर रही है। इसकी वजह से तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो। तुम्हें अपनी ड्रैगन पावर को कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो वो तुम पर हावी हो जाएगी। तभी लियांगजी को अपनी बॉडी में से आवाज सुनाई देती है। वो आवाज ड्रैगन सोल की होती है। ड्रैगन सोल लियांगजी से बोलता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दो, मैं तुम्हें सातों दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, फिर कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिसके बाद इस दुनिया में हमेशा शांति रहेगी। ये सुनकर लियांगजी उससे बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लियांगजी उससे बोलता है कि तुम कभी भी मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो अपनी बॉडी को उससे आजाद करा लेता है। तो ड्रैगन सोल लियांगजी से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं दोगे तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। ड्रैगन सोल लियांगजी की बॉडी को फोर्सली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सभी लेडीज वहाँ पर आ जाती हैं। लियांगजी उन सभी को देखकर उनसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। ड्रैगन सोल मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मेरी बॉडी को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गया तो आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ फंस जाएंगे। तो वो सभी लियांगजी से बोलती है कि हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हमने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का वादा किया है, इसीलिए अगर हम यहाँ मर भी जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तभी सुइगामी लियांगजी से बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन तभी ड्रैगन सोल उन सभी पर अपनी एनर्जी डालना शुरू कर देता है। लियांगजी उन सभी से बोलता है कि ड्रैगन सोल की एनर्जी का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लियांगजी ड्रैगन सोल की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, तो लियांगजी के साथ वो सभी भी ड्रैगन सोल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन ड्रैगन सोल की कोई पावर लिमिट नहीं होती, जिसकी वजह से वो सभी लेडीज पावर को एब्जॉर्ब करने में वीक पड़ने लगती हैं। क्वीन यू बोलती है कि इसकी पावर तो इन्फिनिट है, हम लोग मिलकर भी कभी भी इसकी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर लियांगजी लेडी फिनिक्स को देखता है और वो कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। लियांगजी उन सभी लेडीज से कहता है कि तुम सभी मुझे अपनी पावर्स दो, जिसके बाद लियांगजी लेडी फिनिक्स के साथ अपनी जगह को शिफ्ट कर लेता है। लियांगजी लेडी फिनिक्स से कहता है कि तुम ड्रैगन सोल की पावर्स को एब्जॉर्ब करके युआन एग को ब्रेक कर सकती हो। ये सुनकर लेडी फिनिक्स बस कुछ ही देर में ड्रैगन सोल की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद उसका एग भी ब्रेक हो जाता है और वो एग से बाहर आ जाती है। लेडी फिनिक्स को देखकर लियांगजी काफी खुश होता है और वो कहता है कि इतने समय बाद आखिरकार तुम एग से बाहर आ ही गई। लियांगजी लेडी फिनिक्स को गले लगाने के लिए आगे जाता है, लेकिन लेडी फिनिक्स उसे बीच में ही रोक देती है। वो उससे कहती है कि लगता है तुम भूल गए हो, एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है। इसके बाद लेडी फिनिक्स उन सभी को रियल वर्ल्ड में लेकर आती है, जहां अभी भी वो मून बीस्ट मौजूद होता है। लियांगजी को देखकर सोल हेल किंग सोचता है कि लियांगजी की ड्रैगन सोल पावर कहां गई। वो बोलता है कि बिना ड्रैगन सोल के लियांगजी कभी भी मून बीस्ट का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए अब लियांगजी मरने वाला है। और तभी मून बीस्ट भी लियांगजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लेडी फिनिक्स बीच में आ जाती है और वो बहुत ही आसानी से मून बीस्ट के अटैक को रोक देती है। लेडी फिनिक्स मून बीस्ट को आइस में कैद कर देती है, लेकिन मून बीस्ट खुद को टेलीपोर्ट करके उससे बच जाता है। मून बीस्ट लेडी फिनिक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो इससे लेडी फिनिक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आइस फिनिक्स को मून बीस्ट पर अटैक करने के लिए भेजती है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से मून बीस्ट पर अटैक कर देती है। लेडी फिनिक्स के इस अटैक से मून बीस्ट काफी इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। लेडी फिनिक्स को देखकर प्रिंसेस आर्या बोलती है कि इसका तो अभी अभी जन्म हुआ है, लेकिन वो कितनी ताकतवर है, उसने तो बस अपने एक ही अटैक से मून बीस्ट को घायल कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मून बीस्ट दोबारा खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कहां से आई हो, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मून बीस्ट बहुत ही गुस्से में जमीन पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बड़ी बड़ी शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं। मून बीस्ट को गुस्से में देखकर सोल हेल किंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मून बीस्ट के अटैक से आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी हम मून बीस्ट को देखते हैं। वो बोलता है कि अब मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मून बीस्ट डिस्ट्रॉय फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है,
लेकिन तभी लेडी फिनिक्स बोलती है कि तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम हो तो सिर्फ एक जानवर, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेडी फिनिक्स 28 स्टार फॉर्मेशन के पावर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को जमीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो अपनी आइस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को अपनी आइस में ट्रैप करती है और उसको उसी जगह पर सील कर देती है। जिसके बाद वो लियांगजी के पास आती है और लियांगजी को बताती है कि अब ये बीस्ट कुछ महीनों तक इस सील से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने ड्रैगन सोल को रिफाइन कर सकते हो, बाकी तुम्हें इसके आगे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद लेडी फिनिक्स लियांगजी की बॉडी में चली जाती है और हमारा आज का ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। और गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड में और भी न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं, जिनसे ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। 人家跟我幽冥族有什么关系？哎呦，我不打你了。